नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म विक्टोरियल मन से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 93rd वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग मुदालिया कमीशन, जिसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। पूरा लेक्चर देखने से पहले हमें ये समझ लेना होगा कि इस पूरे लेक्चर में क्या क्या चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मुदालिया कमीशन के बारे में जानेंगे, इसका जो लक्ष्य था, उसका जो उद्देश्य था, उसके बारे में जानेंगे, और उन्होंने अपना क्या सुझाव दिया है एजुकेशन को सुधार को लेकर, उसके बारे में जानेंगे। और जो एजुकेशन जो स्कूलिंग होती है, वो कितना वर्किंग आवर होना चाहिए, कितना वैकेशन होना चाहिए, उनके बारे में क्या बोले हैं मुदालिया साहब ने, उसके बारे में पूरा इन सब चीजों को डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, हम लोग जानेंगे अब क्या मुदालिया कमीशन के बारे में। तो ये जो कमीशन जो सेटअप किया गया था, किस लिए सेटअप किया गया था? विद द एम ऑफ एग्जामिंग द सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। तो जो सेकेंडरी एजुकेशन होता है, जिसे 9 to 12 जिसे बोल सकते हैं आप, तो उसको जो उसमें जो कमियां थी, ठीक है, उसमें सुधार के लिए, उसको निरीक्षण करने के लिए ये मुदालिया कमीशन लाया गया। आल्सो कॉल्ड, इसे अलग से भी अगर बोला जाएगा तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी इसे बोला जाता है। 1952-53 में ये आया, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालिया साहब ने, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी के क्या थे, वाइस चांसलर थे। और ये जो मुदालिया कमीशन है अपॉइंट किया गया था 23 सितंबर 1992 में, और जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी 29 अगस्त 1953 को, और इसमें 15 चैप्टर्स और 240 से 250 के प्रॉक्स पेजेस थे इसमें। अगर बात कर लेते हैं एम्स और ऑब्जेक्टिव का, तो टू इंक्वायर इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो जो सेकेंडरी एजुकेशन में जो भी प्रॉब्लम्स थी, उनको क्या करना, निरीक्षण करना, इंक्वायर करना। द एम, ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंटेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड इट्स रिलेशनशिप टू प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन। ठीक है, देखो, तो जो सेकेंडरी एजुकेशन होता है, उसका जो कंटेंट किस पर बेस्ड होना चाहिए। एक तो जो प्राइमरी में आपने पढ़ा है, और फिर जो हायर एजुकेशन आप लेंगे इन फ्यूचर 12th के बाद, वो सब चीजों पर मतलब एक दूसरे से कोरिलेट होना चाहिए। ऐसे सिटीजन्स प्रोवाइड करना, प्रोड्यूस करना जो क्या हो, आदर्शवादी हो। ठीक है, टू डेवलप कैपेसिटी फॉर अर्निंग मनी, यानी इन्होंने क्या किया है, वोकेशनल एजुकेशन की भी बात कही है। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, अगर अच्छा एजुकेशन सिस्टम होगा, अच्छे लीडरशिप होगा, तो अच्छे छात्र निकल कर आएंगे। टू डेवलप ह्यूमन वर्च्यूज, वर्च्यूज मतलब क्या होगा कि जो भी आपके गुण है, ठीक है, आपके जो इंट्रिंसिक जो कुछ आपको पता नहीं होता है अपने बारे में, ठीक है, उसको बाहर करना, उसको निकालना, उसके ऊपर आपको वर्क कराना, यानी जिसे आप क्या बोलते हैं, पैशन। ठीक, इसकी बात हो रही है। बात कर लेते हैं उन्होंने क्या क्या सुझाव दिया है। सुझाव ये दिया है कि सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी ऑफ 7 years, और जो एज होगी 11 to 17 होनी चाहिए लोगों की, चिल्ड्रंस की। ठीक है, और इन इंटरमीडिएट कॉलेज एंड मर्ज 11th विद सेकेंडरी एजुकेशन एंड क्लास 12th विद बीए। इन्होंने बोला कि आप इंटरमीडिएट कॉलेज को बंद करके जो 11th है उसको सेकेंडरी एजुकेशन, और क्लास जो 12th है उसको बीए से जोड़ दीजिए, यानी ग्रेजुएशन से जोड़ने की बात की है। और क्या है कि सेकेंडरी एजुकेशन को 2 भाग में बांटने की बात करते हैं। डिग्री कोर्सेज शुड बी 3 years, जैसा कि आज भी है डिग्री कोर्सेज। कुछ कोर्सेज 4 साल के होते हैं, जैसे बीटेक हो गया, बीएससी एजी जो होता है, ठीक है, ये सब 4 साल के होते हैं। और जो नॉर्मल बीएससी हो जाए या फिर बीए हो जाए, ये सब क्या होते हैं, 3 साल के होते हैं। टेक्निकल एजुकेशन की बात कही है इन्होंने। इंडस्ट्रियल एजुकेशन, इंडस्ट्रियल एजुकेशन से मतलब कि आपको क्या करना होगा, वोकेशनल टाइप का। वोकेशनल मतलब कि आपको अर्निंग हो सके, आप अगर पढ़ रहे हैं, वो शिक्षा ले रहे हैं, तो आपको अर्निंग हो जाए। टेक्निकल एजुकेशन जैसे बीटेक वगैरह। ठीक है, को एजुकेशन होनी चाहिए, इन्होंने बोला है कि को एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन जो लड़कियों को होम साइंसेस होम साइंसेस पढ़ाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा कंट्रोडिक्ट है, ये एग्जाम्स वगैरह में पूछता रहता है कि वो कौन से आयोग था जो लड़कियों की होम साइंसेस को, मतलब गृह विज्ञान पर बात करता है कि लड़कियों को गृह विज्ञान का क्लास देना चाहिए। ठीक है, ये मुदालिया आयोग है।
और इन्होंने बोला कि 1 ईयर प्री यूनिवर्सिटी, मतलब आप जब कोई यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, ठीक है, उससे पहले आपको कोई एक साल का कोर्स करना हो, फिर उसके बाद आप क्या करें, ग्रेजुएशन में जाएं। ठीक है, ये इनका क्या था, रिकमेंडेशन, सुझाव था। बात कर लेते हैं कि वो स्कूल में कितने घंटे लोगों को, टीचर्स और बच्चों में कितना घंटे का कांटेक्ट रखना चाहते थे उसके बारे में, और जो साल में 365 दिन में कितनी छुट्टियां होनी चाहिए वो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो टोटल डेज होना चाहिए 365 डेज में कितना होगा, 200 से ज्यादा ही होना चाहिए, मतलब 200 से कम नहीं होना चाहिए। 35 पीरियड हो एक वीक में, जो एक पीरियड क्या हो 45 मिनट की हो, और जो एक वीक होगा 6 दिन, मतलब मंडे टू सैटरडे की क्लासेस हो, और एक ऐसा दिन हो हफ्ते में कि टीचर्स और चिल्ड्रन एक दूसरे को, मतलब टीचर्स क्या करें, सुझाव दे बच्चों को, रिकमेंडेशन दे उनके, आगे इन फ्यूचर के लिए मोटिवेट करते रहे, उन सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात कही। समर वेकेशन को इन्होंने बोला कि 2 मंथ की छुट्टी देनी चाहिए। ठीक है, 2 मंथ मतलब अगर समर वेकेशन की बात करें या तो जून जुलाई या फिर मई जून, जो भी होगा, मतलब 2 महीने की छुट्टी की बात करी है इन्होंने। दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी योगेश यादव चिराग, फेसबुक आईडी है योगेश यादव चिराग। आप लोग इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टुडे।